हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. In a process, 500 calories of heat is given to a system and at the same time 100 joule of work is done on the system. The increase in the internal energy of the system is, here we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here key concept is first law of thermodynamics. तो हमारे पास जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, इट शोज द रिलेशन बिटवीन हीट, इंटरनल एनर्जी एंड द वर्क ऑन द सिस्टम और बाय द सिस्टम. तो अगर हम बात करें यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, उसके अकॉर्डिंग किसी भी सिस्टम पे जो टोटल हीट होती है, इट इज यूटिलाइज्ड बाय द सिस्टम और इट इज यूटिलाइज्ड ऑन द सिस्टम इन द टू वे. एक तो इंटरनल एनर्जी और दूसरा यहाँ पे हमारे पास आता है वर्क डन के बराबर. तो यहाँ पे डिपेंड करता है कि हम सिस्टम पे यहाँ पे वर्क कर रहे हैं या सिस्टम हमारे लिए वर्क कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारे पास साइन कन्वेंशन यूज होते हैं. तो इस क्वेश्चन में हमारे पास एक सिस्टम गिवन है जिसको हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं ऑफ 500 कैलोरी. तो इस केस में सबसे पहले हम इस हीट को जूल में कन्वर्ट करेंगे एंड दैट विल बी 500 विल बी मल्टीप्लाइड विद 4.186 जूल, क्योंकि हमारे पास एक कैलोरी में 4.186 यहाँ पे जूल होते हैं. मल्टीप्लिकेशन के बाद जो ये वैल्यू बनेगी इट विल बी 2093 जूल. नाउ हम यहाँ पे जो सिस्टम है उस पे वर्क कर रहे हैं, दैट इज 100 जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम. तो अगर हम यहाँ पे वर्क को देखेंगे तो हम यहाँ पे सिस्टम पे काम कर रहे हैं, सो हियर द वर्क विल बी नेगेटिव. अगर सिस्टम हमारे लिए वर्क करता उस केस में हमारे पास यहाँ पे हम वर्क को पॉजिटिव लेते, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो सिस्टम आएगा इट विल बी नेगेटिव. सो फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अगर हम इसको यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें, वी कैन से हियर डेल क्यू की वैल्यू आएगी 2093 जूल. चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमें फाइंड आउट करनी है एंड वर्क की वैल्यू आएगी -100 जूल. सो यहाँ पे जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी आएगी इट विल बी 2193 जूल के बराबर. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन अगर हम देखें, वी कैन से हियर द इंक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज 2193 जूल. ऑप्शन थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर. होप ऑल यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.